नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का जो हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रोसेस चल रहा है। उसमें हमने जो है पिछले लेक्चर में 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व किया था। आज जो क्वेश्चन रह गया उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसे अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि a बराबर, इसमें कुछ दिया है, a बराबर लिखा है यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और दूसरा जो हमारा सेट है सेट b बराबर दिया है यक्स सच डेट एक्स एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, सी दिया है, सी हमारा जो सेट है, सेट क्या लिखा है यक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे जो डी दिया है वो लिखा है यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं ये हमारा जो सेट है, सेट किसे कहते हैं, किसी भी समूह को सुपरिभाषित करना ही सेट होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन करना ही क्या होता है, हमारा सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बता भी रखा है कि जो सेट होता है, सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से, एक हमारा होता है क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, या जिसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म भी होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और इसे हम क्या कहते हैं, सारणीबद्ध रूप। ये हमारा होता है सारणीबद्ध रूप होता है। ठीक है, सारणीबद्ध रूप होता है, और ये हमारा क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, ये जो लिखा गया है यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। अगर ये किस में लिखा हो, टेबुलर फॉर्म में, तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये बराबर लिखा जाएगा आपका, ये लिखा है यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, आप सबको पता ही है कि ये नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, सेट, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म। अगर इसी को आप नेचुरल नंबर को आप लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे ए बराबर यक्स सच डेट यक्स एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसको आप ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसे जो समुच्चय होता है उसे हम उसके गुण के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सेट समुच्चय निर्माण, ये जो सारणीबद्ध रूप होता है, टेबुलर फॉर्म होता है, इसको हम जो है कामा द्वारा सेपरेट करके एक एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको इंटरसेक्शन याद करना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन के बारे में पूरा डिटेल बताया है, थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे इंटरसेक्शन होता क्या है, इसको देखते हैं। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट लिखा है, सेट दिया है, सेट लिखा है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा हमारा सेट बी है, सेट बी समुच्चय बी क्या है हमारा, सेट बी हमारा है 6 2 1 3। ठीक है, ये हमारा सेट बी है। अब यहाँ पे हमें याद करना है इंटरसेक्शन, ये जो हमारा सिंबल है, ये इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। यहाँ हमें समुच्चयों का क्या पढ़ना है, सर्वनिष्ठ पढ़ना है। ठीक है, मतलब सर्वनिष्ठ का मतलब होता है अगर दो हमारे पास ऐसे समुच्चय अगर हमारे पास दे रखे हैं जिनमें जो एलिमेंट कॉमन रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो सेट ए में एलिमेंट है और जो सेट बी में है, अगर दोनों में एलिमेंट वही सेम पाए जा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जो रहेगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ नहीं है, तो ये हमारा जो है ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। यानी कितने इसके ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में है, तो यही हमारे क्या होते हैं,
यही हमारे होते हैं ए इंटरसेक्शन बी होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 और 3, यहाँ पे 6 इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ 4 है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाता है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा पूरा इसका प्रोसीजर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, केवल आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बराबर लिखा है, आप सबको अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ए बराबर हमारा लिखा है, क्या लिखा है, यक्स सच डैट यक्स एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेट बी क्या है, सेट बी हमारा क्या है, सेट बी हमारा यक्स सच डैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, यक्स सच डैट यक्स एक क्या है, एक क्या है, नेचुरल इवन नंबर है, नेचुरल इवन नंबर है, मतलब एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये हमारा सेट जो बी है ये ऐसा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे छोटा कोष्टक नहीं रहेगा, यहाँ पे आप ऐसा लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद सी लिखा है, सी बराबर क्या लिखा है, सी बराबर हमारा लिखा है कि यक्स सच डैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यक्स सच डैट यक्स एक क्या है हमारा, विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा विषम प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। इसके बाद डी क्या लिखा है, डी हमारा लिखा है डी लिखा है यक्स सच डैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, यक्स सच डैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। और ये जो है सेट के किस फॉर्म में लिखे गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखे गए हैं। अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या है, हो गया, ठीक है। ये आपके 4 सेट दिए गए। अब यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ऐसा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कि करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा इसका हम पहले मीन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड है सम प्राकृतिक संख्या। सम संख्याएं क्या होती है आप सबको पता होना चाहिए। सम संख्या क्या होती है, ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ये सब क्या हो गए हमारे इवन नंबर हो गए, सम संख्या हो गई, ठीक है। सम संख्या हमारी क्या हो गई, जैसे इसको हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है, दूसरा हमारा है यहाँ पे विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर नहीं कटती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद जो है 2 भी हो गया, 2 सम और विषम दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, इसके बाद जो है यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। इसके बाद लिखा है यहाँ पे अगला अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 13 हो गया, इसके बाद जो है यहाँ पे 17 हो गया और 19 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, जो प्राइम नंबर हैं यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं जो है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा इसका कंसेप्ट हो गया पूरा, जो भी था हमने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब यहाँ लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमें याद करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो बी में भी हो। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, यहाँ पे यक्स सच डैट एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है और सम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा आपका 1 आएगा, 2 आएगा,
3 आएगा, 4 आएगा, यानी जितने भी नंबर हैं सब आ जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बराबर यहाँ पे क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या जो है यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब बचे इसमें दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, इसके बाद 8 है, ऐसे बहुत सारे जो नंबर हैं जो कॉमन है। तो यानी जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरसेक्शन बी, अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स एक क्या है, एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। तो यही सम प्राकृतिक संख्या जो होगी वही कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पे यक्स सच डैट यक्स एक क्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर भी रहे और इवन नंबर भी रहे, तो वो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, यही एलिमेंट होगा आपका 2, 4, 6 ये सब। ठीक है, तो ये दोनों में आएगा, तो जो दोनों में एलिमेंट रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठवा। अब यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात कीजिए। तो सी इंटरसेक्शन डी यानी जो एलिमेंट सी में है और जो एलिमेंट डी में, दोनों में आ रहे हैं, वही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका सी है यक्स सच डैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं में क्या आएगा आपका, विषम प्राकृतिक संख्याएं में आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये विषम प्राकृतिक। यक्स सच डैट यक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, 1 है हमारा, 2 है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं रहेगा। ठीक है, 9 क्या है हमारा, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे नंबर ये चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या है, कॉमन है, तो दोनों में जो है वो क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट जो है जो दोनों में है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो यही सारे एलिमेंट यहाँ पे विषम भी कहा है, तो विषम भी है, ये यहाँ पे विषम भी है और क्या है, विषम होने के साथ साथ क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स सच डैट यक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या है जो दोनों में है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर आप कॉमन के थ्रू देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 1, 5, 7, 11, 13 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में आ रहे हैं, तो उन्हीं को आपको लेना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़े, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर करके बताइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है, 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित समुच्चयों युग्मों, यहाँ पे लिखा है आपका निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब पहले हम समझते हैं, असंयुक्त का मतलब होता है क्या, असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट, यानी ऐसे जो एलिमेंट, ठीक है, जो सेट ए और बी दोनों में क्या हो, यहाँ पे दोनों में क्या हो, सेट ए और बी में दोनों में कॉमन ना मिले, यानी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट, इसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट होता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसको हम कहते हैं असंयुक्त फलन, इसे हम क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय, सॉरी फलन नहीं, ठीक है, ये हमारा समुच्चय हो गया। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास सेट ए लिखा है, सेट ए हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सेट बी हमारे पास है, सेट बी हमारे पास लिखा है, सेट बी बराबर लिखा है 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेटों में आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है, यानी जो है ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, 5 है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं, असंयुक्त फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, कोई हमारे पास सेट लिखा है, इसको हम मान ले रहे हैं एक वो ए, तो 1,
2 3 और 4 ऐसे लिखा है। दूसरा हमारा ये टेबुलर फॉर्म में है, दूसरा सेट हमारा किस में है, ये जो है किस में है, ये हमारा है सेट बी हमारा किस में है, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है यक्स सच डैट यक्स एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है 4 के बराबर या 4 से छोटी है, और यहाँ पे जो है और किससे, यहाँ पे 4 से छोटी है या 4 के बराबर है, और किससे छोटी होनी चाहिए, 6 से छोटी है और 6 के बराबर भी है। तो आपको पता है इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखेंगे वैसे तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में जब, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, यानी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में कोई एलिमेंट अगर कॉमन रहेगा तो हमारा ए इंटरसेक्शन आप बी निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यानी 4 यहाँ पे भी आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी 4 हमारा एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेट में आ रहा है। तो जो 4 एलिमेंट कॉमन हो जा रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो गया। ठीक है, बट इसे क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा संयुक्त नहीं होगा। ठीक है, युग्म संयुक्त नहीं हो, तो यह लिखेंगे यह युग्म क्या है, यह युग्म असंयुक्त नहीं है, यह युग्म असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है AEIOU। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा, इसे मान लीजिए कोई सेट हमारा है AEIO और U, इसके एलिमेंट हो गए। सेट हमारा B है, यहाँ पे इसको मान लीजिए B, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, C है, D है और E है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B कुछ मिल रहा है दोनों में कॉमन, हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं E इस सेट में भी है, सेट B में भी है और सेट A में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो E ऐसा एलिमेंट हो गया जो दोनों में पाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या है, 5 नहीं है, 5 क्या है, नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त फलन नहीं होगा, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, इसलिए यह असंयुक्त नहीं है। ठीक है, असंयुक्त होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होना चाहिए, 5, मतलब ए और बी के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए। अब इसी प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे लिखा है तीसरा हमारा क्या है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि यक्स सच डैट यक्स एक सम पूर्णांक है। पहला जो हमारा लिखा है यहाँ पे सेट यक्स सच डैट यक्स एक सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक आप सबको पता है, सम पूर्णांक क्या होते हैं, हमारा जो है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सम पूर्णांक का है, तो ये हो गए सम पूर्णांक, ऐसे डॉट डॉट ये चलते रहेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, यक्स सच डैट यक्स एक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ सेट दूसरा बी हमारा है, यक्स सच डैट यक्स एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ऐसे जो है बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए और बी में भी हो। ठीक है, तो 5 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा हमारा संयुक्त फलन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो तीसरा सेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है युग्म, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा असंयुक्त फलन हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ कहीं पे किसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 2 भी ऐड कर लिया है विषम संख्या में, तो उसको आप थोड़ा समझिएगा। विषम संख्या में 1 3 5 7 यानी 2 हमारा क्या है, 2 हमारा विषम नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 हो गया, 6 7 8
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका आगे क्लास 12 में बहुत काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इससे अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यदि a बराबर इतना दिया है सेट, b बराबर a सेट है, c सेट दिया है, d सेट दिया है, तो हमें a माइनस बी, इसको हम कहते हैं a माइनस बी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताया। यदि आप वो अच्छे से देख लेंगे तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें समझना है डिफरेंस ऑफ टू सेट, जितने भी यहाँ है सब टू सेट ही, मतलब दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है, दो समुच्चयों का अंतर। अब दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट, जैसे इसका एग्जांपल ही देकर हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सेट ए लिखा है, सेट ए बराबर क्या लिखा है, सेट ए बराबर लिखा है 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 18 लिखा है और क्या लिखा है 21 लिखा है, ठीक है, ऐसा। और इसके बाद बी लिखा है, बी बराबर क्या लिखा है, बी बराबर हमारा लिखा है 4, 8, 12, इसके बाद 16 और 20 लिखा है। ये हमारा सेट बी हो गया। अब हमें ए माइनस बी याद करना है, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी। यहाँ पे हमें याद कर क्या करना है, ए माइनस बी याद करना है, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट याद करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में है उसको आप ए से क्या कर दो, रिमूव कर दो, और जितने बचते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा हो जाता है आपका ए डिफरेंस बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो समुच्चयों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो सेट ए है, सेट ए में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी के भी हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ कहीं 4 नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कहीं 8 नहीं, यहाँ 12 है, यहाँ कहीं यहाँ पे है, तो 12 यहाँ पे है। इसके बाद 16 यहाँ पे है, यहाँ कहीं 16 नहीं, यहाँ 20 है, यहाँ पे कहीं 20 नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या क्या बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है, 6 बच रहा है, 9 बच रहा है, 15 बच रहा है, 18 बच रहा है और क्या बच रहा है 21 बच रहा है। तो यहाँ पे आइए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या हैं, जो सेट ए में है और लेकिन बी में नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपका हो गया, यही हमारा क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट हो गया। मतलब आपको ये समझना है कि ए से जितने भी एलिमेंट बी के रहेंगे उसको आप रिमूव कर देंगे, जो बचेगा सेट ए में वही हमारा ए माइनस बी हो जाएगा, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लगाएंगे जो है कोई भी कर लीजिए, जैसे दूसरा ही कह रहा है, दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि आप याद कीजिए ए माइनस सी, मतलब डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे ए माइनस सी याद करना है। तो ए माइनस सी, तो यहाँ पे ए माइनस सी, आप ए और बी की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया है, सी की वैल्यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। सी बराबर क्या है, सी बराबर दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ये इतने में आएगा नहीं, चलिए हम नीचे भी लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8 10 12, इसके बाद जो है 14 16, ये इसके एलिमेंट हैं सेट किसके, सी के। अब यहाँ पे एक से के जितने भी एलिमेंट है और सी के जितने एलिमेंट है, सी ए से हमें ए माइनस सी करना है, यानी ए से आपको जितने भी सी के एलिमेंट है उसको गायब कर देना है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, ए से गायब करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ कहीं 4 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो इसको आप गायब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको गायब करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 6 आपका रिमूव हो गया। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे नहीं है, 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ, इसको भी गायब कर दीजिए। यहाँ पे 14 है, यहाँ 14 नहीं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 नहीं है। तो यानी 2 एलिमेंट हमारा क्या हो गया, इससे रिमूव हो गया। यानी बचा क्या यहाँ आपका, यहाँ पे बचा हमारा 3 बच गया, और क्या बच गया 9 बच गया। 3 हो गया, 9 हो गया, और क्या बच रहा है यहाँ पे 15 है, तो 15 लिख दीजिए। इसके बाद क्या बच रहा है
15 के बाद हमारा 18 बच रहा है, तो 18 भी आप लिख देंगे। इसके बाद क्या बच रहा है हमारा 21 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से हमने बी वाले सी वाले जितने एलिमेंट थे सेट ए से उसको रिमूव कर दिया, तो जो एलिमेंट बचा वही हमारा ए माइनस सी हो गया। इसी प्रकार से ये सारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। सारा क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे सी माइनस ए माइनस सी डी माइनस ए सब आप बहुत अच्छे से ईजी वे में कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, इसको हमने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा लिखा है यदि हमारे पास कोई सेट है यक्स, यहाँ पे वाई है, तो हमें यक्स माइनस वाई, वाई माइनस यक्स और यहाँ पे यक्स इंटरसेक्शन वाई भी करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है x बराबर क्या रख दिया है, x बराबर आपका दिया है a b कामा c कामा d, ऐसा लिखा है, ठीक है। y क्या लिखा है, y हमारा लिखा है यहाँ पे y लिखा है f कामा b कामा क्या लिखा है d और यहाँ पे लिखा है g। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स माइनस वाई, वाई माइनस यक्स भी ज्ञात करना है। ये हमें दो चीज़ें डिफरेंस आप टू सेट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यक्स से जितने भी एलिमेंट आए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट किसके हैं वाई की, उसको गायब कर दीजिए। तो यहाँ पे यप है, यप नहीं है, बी यहाँ है, बी गायब कर दीजिए, सी यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे है, इसको गायब कर दीजिए। तो क्या बचा आपका, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है ए कामा सी, ये हमारा क्या हो गया यक्स माइनस वाई हो गया। इसी प्रकार से आप ये भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बी यहाँ भी है, यहाँ पे भी बी है, ठीक है, तो इसको गायब कर दीजिए बी, और यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, इसको गायब कर दीजिए। तो यहाँ क्या बचा वाई में हमारा बचा क्या बचा है यफ बचा है, और क्या बचा है जी। तो ये हमारा क्या हो गया यफ कामा जी, ये हमारा वाई इंटरसेक्शन वाई माइनस यक्स हो गया, यानी डिफरेंस आप टू सेट हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, इसका जो तीसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है यक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब ऐसे एलिमेंट जो यक्स में भी हों वाई में भी हों। तो यहाँ पे क्या क्या है बी और डी है, तो यहाँ पे बी कामा डी, ये हमारा क्या हो गया यक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है यदि R वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है R हमारा क्या है, R हमारा क्या है वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q हमारा परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R माइनस Q क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप समझिए कि हमारा वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है आपका, रियल नंबर मतलब होता है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, इसके दो टाइप है। पहला होता है हमारा रेशनल नंबर, और दूसरा हमारा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब ये, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या, इसका मतलब क्या होता है वास्तविक संख्या, और इसका मतलब रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप सबको पता ही है कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर। बट q बराबर नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए 0, तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल हो गया। इरेशनल नंबर ऐसी संख्या, इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, इसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो क्या होती है p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी हमारा √2, √3, √5, √6 बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे √5, √7 कर लीजिए, √6 बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो ये हमारे क्या हो गए इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा R क्या है वास्तविक संख्या है, यहाँ पे R हमारा क्या है वास्तविक संख्या है, R बराबर लिखा है वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे कह रहा है Q, इसे हम रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q क्या है हमारा, Q हमारा क्या है परिमेय संख्या है, Q हमारा क्या है परिमेय संख्या है। अब यहाँ से हमें कह रहा है R माइनस
क्यू करिए तो r माइनस आर से आप क्यू घटा देंगे, तो r से जब हम इसको क्यू को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे आप सेट इसको बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐसा सिंबल बना देना होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हमें ये ज्ञात करना है क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे r माइनस क्यू, r से रेशनल नंबर घटाएंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा, यानी अपरिमेय संख्या बचेगा। क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा। आप यहाँ देख ही रहे हैं कि रेशनल नंबर ये रियल नंबर है, इससे आप क्या घटा दें, ये पार्ट घटा दें तो क्या बचा, केवल यही तो बचा। जब हम टोटल को कहते हैं तो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बचा, जिसको हमने लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है इसमें डिसजॉइंट सेट के बारे में है, मतलब ऐसे जो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ही ना हो। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं करके बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप सब कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि हमारे पास दिया है कि आपको बताना है कि ये जो हमारे सेट हैं समुच्चय के जो युग्म है ये संयुक्त है कि असंयुक्त है। तो यहाँ पे क्यों असंयुक्त ही पूछा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कोई हमारे पास सेट है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। दूसरा हमारे पास सेट है, दूसरा जो हमारा सेट है 3 है, 6 है, ऐसे है। अब इसमें हमें बताना है कि असंयुक्त है कि नहीं। अगर असंयुक्त होने के लिए आपको पता है A इंटरसेक्शन B हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर ये रहता तो ये हमारे क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो हमारा असंयुक्त नहीं होगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे E इंटरसेक्शन B मतलब जितने भी एलिमेंट हों, ये मान लीजिए इसको A है और ये आपका क्या है, B सेट है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले ही दिख गया कि दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये कॉमन हो गया, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो गया। दूसरा लिखा है AEIOU है, दूसरा जो हमारा सेट है ये क्या लिखा है, AEIOU है। और यहाँ पे लिखा है दूसरा जो सेट है वो लिखा है, पहले ही लिख दिया ABC और D, यानी A यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी दोनों में आ गया, यानी कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा असंयुक्त तो नहीं होगा। ठीक है, असत्य हो गया। तीसरा 2 यहाँ पे लिखा है, तीसरा लिखा है कोई हमारे पास सेट है, 2 है, 6 है, 10 है और 14 है। ठीक है, दूसरा सेट है 3 है, दूसरा सेट है 3 है, 7 है, 11 है और 15 है। हाँ, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा A इंटरसेक्शन B, अगर इसको हम A मान ले रहे हैं और यहाँ पे इसको B मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यानी इसका कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे असंयुक्त हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि ये सारा कंसेप्ट पूरा जो है आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।